जय माता दी। वेलकम दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं, आज हम नागपुर कोराडी में स्थित माँ जगदम्बा का दर्शन करेंगे, जो कि माँ दुर्गा के शक्ति पीठों में से एक है और यह नागपुर शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए आज माता रानी के दर्शन करते हैं। नागपुर एक ऐसा शहर है जो कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत इतिहास के लिए जाना जाता है। तो हम लोग अभी माता रानी को चढ़ाने के लिए प्रसाद और फूल चुनरी वगैरह खरीद रहे हैं। और ये माता रानी के मंदिर के प्रवेश द्वार का मेन गेट दिखाई दे रहा है। यह मंदिर नागपुर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कोराडी में स्थित श्री महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर माता दुर्गा के एक रूप माँ जगदम्बा को समर्पित है और यह यहाँ माता की स्वयंभू मूर्ति है। देवी जगदम्बा के लगभग 51 शक्तिपीठ है। कोराडी देवी मंदिर श्री महालक्ष्मी जगदम्बा के शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ की सच्चाई के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि पर्व के दौरान माँ जगदम्बा के जीवन के अलग अलग चरणों में प्रकट होती हैं। सुबह छोटी कन्या के रूप में दर्शन देती हैं तथा दोपहर में कन्या और रात्रि के दौरान ये स्त्री के रूप में दर्शन देती हैं। तो अगर आप माता के ये 3 रूपों का दर्शन करना चाहते हैं तो आप नवरात्रि के समय आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वहाँ लगभग 12 घंटे रहने होंगे और 3 बार माता के दर्शन करने होंगे, सुबह, दोपहर और शाम, जो कि काफ़ी कठिन काम है क्योंकि एक बार ही दर्शन करने में यहाँ घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और बहुत समय लग जाता है। श्री महालक्ष्मी जगदम्बा माता मंदिर हिंदू धर्म के भक्तों के लिए एक आवश्यक तीर्थ स्थान है। ये माता धन, समृद्धि और उर्वरकता की अवतार मानी जाती हैं। भक्त देवी से आशीर्वाद लेने और प्रार्थना करने तथा प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ आते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग भी सपरिवार यहाँ माता रानी के दर्शन करने तथा इनको प्रसाद चढ़ाने के लिए आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी यहाँ से लाइन थोड़ी हो गई। अभी तक तो कोई बाधा नहीं था, आराम से आ रहे थे, लेकिन हाँ अभी यहाँ थोड़ी सी लाइन हो गई है, भीड़ हो गई है। लेकिन ये बहुत आसानी से हम लोग आ गए। इतनी आसानी से नवरात्रे में नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ तक आने के लिए ही आपको घंटों लाइन में इंतज़ार करना पड़ता। अब देखिए माता रानी के दरबार में प्रवेश कर गए और ये देखिए कितने सारे नारियल हैं। देखिए माता रानी के दर्शन कीजिए और ये पंडित जी प्रसाद लेके चढ़ाते हुए माता रानी को। जैसे ही थोड़ा सा भीड़ कम होता है आपको माता रानी के दर्शन होंगे। और ये देखिए माता रानी का भव्य रूप कितना सुहावना है। और अभी हम लोग बाहर आ गए क्योंकि अंदर में कैमरा चलाना अलाउड नहीं था। अब देखिए मैं आपको साइड से आके फिर से माता रानी के दर्शन करवाऊंगा। अंदर में कैमरा अलाउड नहीं है, आप बाहर से यहाँ फ़ोटो ले सकते हैं माता रानी का, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और देखिए साइड से ये मैं जूम करके दिखाता हुआ आपको, कितना प्यारा कितना सुहाना रूप है। यहाँ से माता रानी के दरबार से जाने का मन ही नहीं करता, मन करता है कितने घंटों बैठ के इनके रूप को निहारते रहें और माता रानी के गोद में ऐसे ही बैठे रहें। देखिए ये सामने का व्यू है। यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग भी चलता रहता है और लाइव भी चलते रहता है हमेशा। बहुत सारे कैमराज हैं जो कि सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं। ये देखिए कितने सारे नारियल बंधे हुए हैं, बहुत सारे नारियल बंधे हुए हैं। और सामने से माता रानी का ये देखिए मूर्ति, बहुत ही सुहावना, बहुत ही अच्छा, इतना मनमोहक दृश्य है कि मंत्रमुग्ध हो गया मैं तो इधर आके। बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी
दर्शन कीजिए माता रानी को। हे माँ, जो भी आपके दर्शन कर रहे हैं उन पे अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखो आप। जय माता दी। तो आप लोगों ने देखा, और भी बताता हूँ आपको यहाँ के बारे में। कोराडी मंदिर नागपुर में स्थित है और दुर्गा देवी को समर्पित है। कोराडी झील के किनारे यह मंदिर स्थित है। इसी तरह से यहाँ और भी हैं मंदिर में। ये देखिए माता रानी है, और माता रानी के साथ साथ अभी चलिए यहाँ गणपति बप्पा भी मिलेंगे जो कि विराजमान है इस मंदिर में। और देखिए यहाँ की बनावट, यहाँ की कलाकारी, क्या कलाकारी है। एक एक खंभे में, दीवारों में इतना बढ़िया काशीदगी की गई है, इतना बढ़िया इसमें कलाकारी की गई है कि देख के मन प्रसन्न हो जाता है। और ये देखिए गणपति बप्पा, माता रानी के मंदिर में गणपति बप्पा भी विराजमान हैं और यहाँ भोलेनाथ भी विराजमान हैं। और ये देखिए बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ जो कि काफ़ी पुराना लगता है। और ये स्तंभ, माता रानी के मंदिर के आगे ये स्तंभ है। हम लोगों को एक दूसरे गेट से प्रवेश कराया गया था। ये मेन गेट है माता रानी का। और देखिए गुंबज दिख रहा है आगे, जो मेन गेट जहाँ से हम लोगों ने प्रवेश किया था। और ये माता रानी का गुंबज, 2-3 ऐसे बड़े बड़े गेट है। ये बहुत पुराना कुआं। और देखिए यहाँ का कलाकारी, इतनी अच्छी यहाँ कलाकारी की गई है दीवारों पे, यहाँ के खंभों पे, एक से एक एकदम मन खुश हो जाता है देख के इस कलाकारी को। और देखिए माता रानी के दर्शन करने के बाद भक्त यहाँ बैठते हुए। और देखिए ये एक माता रानी का फ़ोटो, माता रानी के दर्शन कीजिए। और ये है माता रानी का दान पेटी जो भी कितना अच्छा कलश के रूप में है। और ये फिर से स्तंभ के बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दिखाने के, दर्शन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्तंभ, और आगे जैसे माँ का मुख्य द्वार है, उस द्वार पे 2 सिंह हैं, उनकी भी बनावट इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है उनको भी देख के। ये देखिए अभी लाइन बढ़ गया, लोग कतार में एक एक करके जा रहे हैं उधर से, और फिर माता रानी के दर्शन करेंगे। ये मेन गेट है जहाँ से लोगों को नहीं जाने दिया जाता है। ये देखिए 2 सिंह हैं जो माता के मुख्य द्वार पे है। ये स्तंभ है, माता के मंदिर का गुंबज के दर्शन कीजिए आप लोग। हाँ, यहाँ फिर आते हैं बाएं साइड में। तो यहाँ जो भी माँ से प्रार्थना है, जो भी आप माँ से मांगना चाहते हो, जो भी माँ से आप मांग रहे हो, वो ध्यान में रख के माता रानी को यहाँ धागा बांधते हैं सभी लोग। देखिए कितने सारे धागे बंधे हुए हैं। अब ये आ गया ओटी, माता को ओटी, नवरात्रे में जो माता की विदाई करते हैं, माँ को जो खोइछा देते हैं हमारे अनुसार, तो लोग यहाँ ओटी भरते हैं माता के लिए। ये स्थान बनाया गया है यहाँ। और ये देखिए माता के मंदिर में, प्रांगण में भोलेनाथ विराजमान है। कितनी प्यारी मूर्ति है भोलेनाथ की। हर हर महादेव। और अभी यहाँ आ गया ये काउंटर है। यहाँ माता रानी को जो भी मंदिर में साड़ियाँ वगैरह चढ़ाई जाती हैं, वो लोग यहाँ प्रसाद के रूप में खरीद सकते हैं। ये बिक्री केंद्र है। तथा उसी के बगल में ये दुकान है जहाँ फ़ोटो, माता और बहुत सारे मूर्तियाँ मिल रही हैं। जिनको भी जैसा पसंद हो अपना ख़रीदते हैं। और फिर यहाँ से ये बाहर निकलने का रास्ता है। ये प्रसाद केंद्र है जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। और ये देखिए ये माता के तीनों रूप, सुबह का है जो छोटी कन्या के रूप में होता है, और दोपहर का कन्या, और रात के समय स्त्री का। अण्णाश्रीमि भोले करुत्ता नको स्वामिनी नमाजे करू बोलता पडे गुरुकुरम पाठ लागे संधे तारा नखेन वाचा श्री रमुडपीठां सरसोटकायां कौमेत गिरां शरण प्रबंधे जगे गिरालां को दुखौगा ग्रामाल कालां को आगलुगा हे प्रीत लक्ष्मी श्री भवानी प्रार्थना है पुण्य केवलगारी आनंदी वाचा जगदम्बारस्तु तमेव माता सत्ता तमेव बन्धु त्रिशका तमेव विद्या त्रिगुणं तमेव
तमेव शरणं मम देवदेवं पापं पापनां पापं मम त्रयीमामं मे स्वरूपापूरा कदं पापं कदं दुःखं कदं दारिद्र्यमेव स आगदास्पदं भक्तिं पुण्यस्तवदर्शना रक्ष रक्ष परमेश्वरी जगदम्बे सा बोले मात की जय। वहाँ मंदिर के पुजारी जो कि माता रानी के दोपहर का पूजा कर रहे थे, उनके मंत्रोच्चारण सुना आपने। वो माता रानी की पूजा कर रहे थे, इसलिए मैंने वहाँ अपनी आवाज़ नहीं दी, वॉइस ओवर नहीं किया। और फिर से ये देखिए, अभी सब परिवार मैं यहाँ मंदिर के प्रांगण के दर्शन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ का, मैं बोला था ना, यहाँ की कलाकृतियाँ, ये खंभे पे एक से एक क्या कलाकृति की गई है। बहुत अच्छा, इतना मनमोहक और मन को भाने वाला यह मंदिर है कि यहाँ से घर जाने की इच्छा ही नहीं होती। देखिए कितने अच्छी कलाकृति की गई है दीवारों पे, ऊपर में, छत में। और भक्त माता के दर्शन के बाद यहाँ बैठते हैं। यहाँ बैठने से बहुत शांति प्राप्त होता है। और हम लोग अभी दर्शन ले लिए हैं, उसके बाद प्रांगण में घूम रहे हैं और यहाँ भी बैठेंगे। और थोड़ी देर बाद फिर ये कलश देखिए कितना अच्छा है, दान कलश। इसमें आप माता के लिए कुछ भी अपना दान कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ आके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को, वीडियो को पहले लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए। जय माता दी, जय जगदम्बा।